जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक सैन्य अधिकारी हुआ बलिदान और 3 जवान घायल। जम्मू की धरती पर पहली बार मौलाना आजाद स्टेडियम में लीजेंड्स क्रिकेट लीग का किया जा रहा आयोजन। श्रीनगर में आतंकी साजिश नाकाम, हथियार समेत 2 गिरफ्तार। ऑल पार्टी सी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन जगमोहन सिंह रैना ने किया पत्रकारों को संबोधित। कहा, किसी एक समय में बिजली एक सपना था और आज भी वैसा ही है। अब समाचार विस्तार से। जम्मू संभाग के जिला राजौरी के बाजीमाल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के घिरे होने का अंदेशा है। पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। दोनों ओर से गोलाबारी हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में एक सैन्य अधिकारी शहीद हो गए और 3 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। वो गड्डी पीछे बड़ी जगह। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में लीजेंड क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, हरभजन, गौतम गंभीर, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सैफ आदि दिग्गज खिलाड़ी यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इस क्रिकेट लीग के लिए टिकट्स की बिक्री भी बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है। ये लीजेंड्स क्रिकेट लीग 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक मौलाना आजाद स्टेडियम में खेला जाएगा। और कुछ मैडम आपको कुछ इसके जो आप नहीं ये मेन पड़ेगी ये कितना एक तो ये हो गया सर मेन मत प्लेयर्स नीचे ड्रेसिंग रूम में रहेंगे बट वो आउटर वहाँ डबल कुछ प्लेयर्स आओ इधर ही बैठा देना। यार आप ही का सारा की तरफ से जो भी तैयारियां हो रही हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए की जा रही हैं। तो हमारा जो रोल होता है ट्रैफिक से रिलेटेड, पार्किंग से रिलेटेड या फिर जो फैसिलिटीज़ हैं वेन्यू पे दर्शकों को कोई प्रॉब्लम कोई ना आए, तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सरकार की तरफ से, तो उसके असेसमेंट के लिए आज मैं और सभी एसपी साहबान हमारे साथ आए हैं और स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी मैडम भी हैं। तो तैयारियां बेसिकली जो गवर्नमेंट लेवल पर जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए उसके लिए बस असेसमेंट था और इनको पूरा सपोर्ट किया जाएगा कि जो ये जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहा है और जम्मू शहर के लिए भी काफ़ी नाम पैदा करने वाला है, तो उसमें काफ़ी मदद मिली।
तो लोग बड़ा एक्साइटेड। आप तीनों एसपी साहब साथ में आए तो उसी की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के बहुत चाक चौबंद रहेंगे और कोशिश यही की जाएगी कोई भी तरीके से प्रॉब्लम ना आए लोगों को भी, और साथ ही साथ हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है फुल प्रूफ भी रहे। श्रीनगर में पुलिस ने आतंकी साजिश को एक बार फिर से विफल कर दिया है। बुधवार को जिले के बेमिना बाईपास पर चेकिंग के दौरान हथियार समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से 8 ग्रेनेड, 2 पिस्तौल सहित गोला बारूद बरामद किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी इन हथियारों को कहां से लाए थे और कहां लेकर जा रहे थे, इन सवालों को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। ऑल पार्टी सी कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरपर्सन जगमोहन सिंह रैना ने आज कहा कि प्रधानमंत्री की डिजिटलीकरण नीति का दृष्टिकोण कश्मीर में खोखला प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आजकल सभी डिजिटल वस्तुएं बिजली से चल रही हैं और हम पुराने युग में जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी एक समय में बिजली एक सपना था और आज भी एक सपना बनकर ही रह गया है। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हमें यहाँ पर कुछ घंटों के लिए बिजली मिल रही है, हालांकि हमारे यहाँ 21 बिजली परियोजनाएं और 2 गैस टरबाइन हैं और हम बिजली के बिना हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे कश्मीर जिसमें NHPC जो है हजारों मेगावाट बिजली जो है वो कश्मीर से बाहर भेज रही है, लेकिन अपने घर में हमारे लैंप्स जो हैं वो बुझे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास बिजली नहीं है, बट इट इज ऑल मिसमैनेज्ड। मैं आपसे ये कहूं कि चाहे गवर्नमेंट कर्टेलमेंट का शेड्यूल देती है जो मीटर्ड एरिया है कि 4 से 5 घंटे का, पर वैसा नहीं होता है। बजाय इसके कि जब मर्जी आती है वो कट करके ले जाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर कर्टेलमेंट करे, अनाउंसमेंट हो, एंड पीपल गवर्नमेंट शुड स्टिक टू इट, ताकि लोगों को भी पता रहे कि किस टाइम पर आदमी को पावर आएगा और किस टाइम पर जाएगा। पर यहाँ उसके बरक्स हो रहा है। हालांकि हमारे पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं कश्मीर में, चाहे वो दूल हस्ती का प्रोजेक्ट है, चाहे वो टीस्टा है, चाहे वो कवार है, चाहे वो उड़ी या बागलियर के प्रोजेक्ट्स हैं और किशन गंगा के प्रोजेक्ट्स हैं। कितना पावर है हमारे पास, पावर की कमी नहीं है, मिसमैनेज्ड है। मगर मैं एक बात कहूं कि इट इज मिसमैनेज्ड। हालांकि हमारे पास टरबाइन 2 है, पामपुर में टरबाइन है, दूसरी जगह टरबाइन है, पर लोगों की तरफ सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि इस शिद्दत की सर्दी में जबकि पावर की बहुत जरूरत है वो हमें नहीं मिल रहा है। और उसको रेस्टोर करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए सरकार को एक सीरियस थॉट करनी चाहिए, चाहे यहाँ के लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर, ताकि यहाँ लोगों को आसाइश मिले, ना कि लोग दुखी हों कि उनको पावर ना मिले। और पावर की कमी कहाँ है? मैंने आपसे पहले भी एक बार कहा था कि मैंने हाई कोर्ट में एक बार केस भी किया था इस सिलसिले में कि जो NHPC है उसको आप 35% जो पावर है वो पहले स्टेट को दे दे। आफ्टर ऑल वो सारा पावर जो NHPC मतलब क्रिएट कर रही है वो हमारी स्टेट की रिसोर्सेज पर कर रही है, लेकिन उसके लिए उसको रिटर्न में तो कुछ देना चाहिए। कम से कम हमारे पास 35% अगर हमें पावर मिलेगा तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ की शॉर्टेज होगी पावर की। पर ऐसा नहीं हो रहा है। वो हाई कोर्ट में जब हमने किया तो उसमें जो बेसिक एग्रीमेंट था उसको ही किसी ने रफा दफा कर दिया, तो हम लोगों के सामने क्या रखेंगे? तो ऐसा सरकार को चाहिए, सेंट्रल सरकार को चाहिए, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो सेंटर के साथ बात करें कि साहब NHPC का जो पावर प्रोडक्शन है हमारी जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज पर, उसका 35% जो है वो स्टेट को दे, ताकि हमारी पावर की क्राइसिस दूर हो जाए। आज जिला डोडा के सामुदायिक भवन में समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए समाज कल्याण अधिकारी बाबूराम शर्मा तथा उनकी पूरी टीम की उपस्थिति में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विकलांग लोगों ने भाग लिया, जिन्हें उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर करीब 150 लोगों का पंजीकरण भी कराया गया। ढीला छोड़ ढीला 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 छोड़ ढीला ढीला छोड़ ढीला थोड़ा
लोग जो दिव्यांगजन जाते हैं और इसके साथ में जो सीनियर सिटीजन लोग हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे लोगों को जो है सीनियर सिटीजन एक्ट जो 2007 का है उसके बारे में भी जो है अवेयरनेस दी गई कि किस तरह से जो है अगर कोई बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को जो है अबेंडन करता है तो कैसे जो है वो एक्ट का सहारा लेके जो है एक बुज़ुर्ग जो है वो कानून की मदद ले सकता है। तो इसके अलावा जो है बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पे अराउंड 150 के करीब लोगों को जो है असेस किया गया है, जिसमें अलग अलग तरह के ऑक्सिलरी अप्लायंसेस जो है उनको दिए जाएंगे। आप उसमें जो है मान लीजिए अगर कोई किसी के पास जो है टांग में किसी को प्रॉब्लम है या किसी को जो है कान में कोई इशू है, उसको सुनाई नहीं देता है, तो उस तरह के ऑक्सिलरी अप्लायंसेस जो हैं वो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो दिए जाते हैं। और हमारे साथ जो है यहाँ पे एलिम्को जो है आर्टिफिशियल लिम्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक टीम है जो लोगों को जो है उनका असेसमेंट करते हैं और उसके बेस पे जो है फिर लोगों को जो है ऑक्सिलरी अप्लायंसेस जो है वो दिए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज सुरनकोट में कई लोग पार्टी में शामिल हुए। इसी सिलसिले में डीडीसी सदस्य शाहनवाज चौधरी के नेतृत्व में समारोह का आयोजन किया गया। इस बीच लोगों ने शाहनवाज चौधरी के कामकाज के तरीकों की भी जमकर प्रशंसा की। नहीं उधर करी इधर खाना में से इधर उधर आ पाने पसंद ठीक जिंदाबाद। हां भी दसने पे अपने चौधरी शाहनवाज साहब जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। गली गली से आई आवाज शाहनवाज शाहनवाज। गली गली से आई आवाज शाहनवाज शाहनवाज। चौधरी शाहनवाज। नई गांव से बड़ी तादाद में अलग अलग बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं मोअज़्ज़ज़ और दानश्वर जो बुज़ुर्ग नौजवान साथी सब ने बड़ी तादाद में आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, आज मेरे साथ शामिल हुए हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये इलामत है इस बात की कि सुरनकोट में बड़ा कारवां जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहा है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में और सुरनकोट में भी बहुत मजबूत होगी और जब भी इलेक्शन होंगे अगली सरकार इंशाल्लाह कांग्रेस की होगी। जो लोगों की मुश्किलें हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में या हमारे इलाके में पीर पंजाल में सुरनकोट में, वो मुश्किलें दूर होंगी। हम ये मांग करते हैं आज सरकार से कि जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में असम्बली के इलेक्शन हों, यहाँ जम्मू कश्मीर में सरकार बने और लोगों की मुश्किलें दूर। सियासी कल से ऊंचा लीडर और दिखावे में छोटा लीडर दिखाई देता है, लेकिन कल से बड़ा ऊंचा लीडर है। तो हमें फख्र है इस चीज़ का कि जब ये हम कांग्रेस पार्टी के झंडे को हम ये देखते हैं कि गुलाम रसूल कार, मीर कासिम से लेकर सादिक से लेकर आज तक कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर हमें महसूस करता हूँ कि ये इनका शाहनवाज चौधरी का कांग्रेस में रहना भी हम यह गवारा नहीं महसूस करते हैं, क्योंकि इनके साथ लोग कांग्रेस के हट के लोग चलते हैं, पार्टी के लोग नहीं हैं, कांग्रेस के हट के लोग चलते हैं। इसलिए कि ये पार्टी को तरजीह नहीं देते हैं, ये इंसानियत को तरजीह देते हैं और ये बहुत प्यारे लीडर हैं। आगे भी लीडर आए हैं इंशाल्लाह ताला। इलाके की इतनी तरक्की हुई है कि हम सफ में सबसे आखिर में खड़े हैं। अगर हम खुद बदलते दौर में जिसने बदल जाना नहीं सीखा, बदलते दौर में जिसने बदल जाना नहीं सीखा, उसी को डालती है गर्दिश याम खतरे में। अगर हम खुद भी आज के वक्त में दुनिया चांद पे पहुंच गई है और आज भी हम बोल रहे हैं कि मेरे घर में पाइप नहीं है, मेरे घर में तार जो है बिजली की वो पेड़ पे लटक रही है, मेरे घर में रास्ता नहीं जा रहा है, तो हम इन चीज़ों के लिए आज भी परेशान हैं। हमारे सुरनकोट अस्पताल की खस्ता हालत थी, वो भी इन्हीं की मेहरबानी है कि आज यहाँ पे सर्जन भी है, यहाँ ऑपरेशन भी होते हैं, यहाँ गायनी के डॉक्टर भी है, यहाँ डिजिटल मशीनें भी हैं, तो यहाँ एक्सरे भी होते हैं, तो अल्ट्रासाउंड भी होते हैं। 3 साल पहले यहाँ कुछ नहीं होता था। मैं आपसे आपके इस चैनल के माध्यम से और आज की जो है पीपीएपी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी भट्ट पालपुरी ने आज प्रशासन और पीडीडी विभाग से खोकर मस्जिद, रहमताबाद, न्यू बेग कॉलोनी, संगम, खाह रोड, पालपोरा आदि को बिजली ट्रांसफार्मर आवंटित करने की अपील की। इस मौके पर पालपुरी ने कहा कि मुख्य अभियंता ने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन फिर भी उन्हें ये ट्रांसफार्मर नहीं मिले। भट्ट ने एक बार फिर प्रशासन से इन क्षेत्रों में इन ट्रांसफार्मरों को स्थापित करने की गुहार लगाई। सुबह गर 10 बजे आई माज बन आई मे गर आज सुबह को बड़े रिक्वेस्ट कर कि पावर रोजान कहें, मगर बदकिस्मती मे गई 2 वरी चीफ साहबस वन
एक्शन सबस वन कि खा रोड या बड़ महला यमन पावर रोजान कहें यमन खाली 10 वोल्टेज पावर यम पन पोस भरान पन्नस टाइमस पे बहुत चीफ सबस कर रिक्वेस्ट मे सुबह आम माज घर बेन मे घर आम इहुद मुतालबह कर पूर यम परेशान यम गरीब पब्लिक अत चीफ साहब बहुत गुजारिश करान एक्शन साहब बहुत रिक्वेस्ट करान बे LG साहब कर रिक्वेस्ट इहुद मुतालबह कर पूर मे ट्रांसफार्मर सेक्शन कर मगर बदकस्मती चीफ साहब रुक तम ट्रांसफार्मर बदकस्मती रुक क्या चीफ साहब पता तम क्या रुक तम ट्रांसफार्मर चीफ साहब बहुत बे अक रिक्वेस्ट करान मे सुबह आम दोने दायम माज बेन गर आम वदन ये कोर रिक्वेस्ट कि अस पावर रोजान कहें। कोहरे के बीच मौसम में यहाँ के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से उचित देखभाल करने और घरों में उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करने की अपील की है। ठंड के मौसम की स्थिति के बीच डॉक्टर नवीद नजीर शाह ने एक संदेश में कहा है कि आमतौर पर सीने में संक्रमण के मामले बढ़ जाते हैं सर्दियों में, हालांकि ऐसे मामलों को उचित देखभाल के माध्यम से रोकने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा जो लोग पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें अपने संबंधित डॉक्टरों से परामर्श लेना चाहिए ताकि उन्हें उनसे उचित सलाह मिल सके। उन्होंने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए और जब भी बाहर जाएं तो उचित कपड़े पहनने चाहिए और अपने चेहरे और मुंह को सुरक्षित रखना चाहिए। जो हमारे बच्चे या बुजुर्ग हैं कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम बाहर ज़्यादा उनको ना जाने दें अनटिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। इसके अलावा अगर बाहर जाएं तो प्रॉपर क्लोथिंग और जो एहतियाती तदाबीर है वो ले, यानी कि मुँह नाक अपना ढक लें ताकि जो ठंडी हवा अंदर जाती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इनके सिम्टम्स में इजाफा होता है उसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्टेड रहें। और जो बाकी डिफरेंट मेजर्स होते हैं फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशंस होती हैं अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा या निमोनिया के अगेंस्ट जो वैक्सीन्स आते हैं जो जिससे हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है वो जो स्पेशली हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं वो लगा लें ताकि वो फुल प्रोटेक्टेड रहें। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि विंटर के मंथ्स में हम अपने घरों में पूरा कमरे बंद कर देते हैं, खिड़कियां बंद होती हैं, दरवाजे बंद होते हैं, अंदर जो डिफरेंट हीटिंग इक्विपमेंट हम लगाते हैं जिसमें कांगरी हो, गैस हो, बुखारी हो, जिसकी वजह से जो हमारे अंदर एब्नॉक्शियस गैसेस वगैरह जमा हो जाते हैं कमरों में। और सेकंड जो इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो अंदर जमा हो जाते हैं कमरे में, क्योंकि हमारी वेंटिलेशन जो है वो पुअर होती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इन्फेक्शंस की इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से मैं ये एडवाइस दूंगा कि अगर अंदर कमरे हो नो डाउट वहाँ अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन हो ताकि ये जरासीम या डिफरेंट जो गैसेस हैं वो बाहर आ जाए और जिसकी वजह से वो फैमिली जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। इसके अलावा जो भी अगर कोई इन्फेक्शन में मतलब पेशेंट होता है या कोई एक फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व होता है तो उसको हमें आइसोलेट करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि विंटर मंथ्स में हम सब फैमिली मेम्बर्स जो है वो कोशिश ही रहती है कि एक ही कमरे में रहें जो ड्यू टू कोल्ड वेदर। तो अगर एक में इन्फेक्शन होता है तो वो फिर पूरे फैमिली में स्प्रेड हो जाता है। तो इस वजह से अगर कोई भी सिम्टोमेटिक है इन्फेक्शन में मुबतला है तो उसको हम आइसोलेट करें ताकि वो इन्फेक्शन जो है बाकी फैमिली मेम्बर्स में ना स्प्रेड हो। समग्र शिक्षा, निपुण भारत, SMC प्रशिक्षण आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कार्यक्रम सरकारी मिडिल स्कूल लसाना में ZDO सुरनकोट माउंट शमीम फातिमा बुखारी की देखरेख में आयोजित किया गया। इस मौके पर जोनल शिक्षा अधिकारी मुख्तार हुसैन शाह, रिसोर्स पर्सन सफदर हुसैन शाह, अब्दुल कादिर, अजाज अहमद और नूर अहमद की टीम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में SMC समिति की भूमिका और जिम्मेदारी पर चर्चा की गई। काम लेने पे आती है उसने वो काम आपसे लेना ही लेना है, तो ये शुरुआत है SMC को एम्पावर करने की। ये पहला स्टेप है। अब आने वाले टाइम में SMC बहुत एम्पावर हो जाएगी। उसके पास बहुत सारी अभी एग्जांपल चल रही थी कि गुजरात और में SMC रिकमेंड करती है, उसके बाद किसी टीचर की ट्रांसफर होती है। अगर SMC लिख के नहीं देती तो टीचर की ट्रांसफर्स भी नहीं हो रही है। वही टाइम यहाँ पे आने वाला है, तो जितना जल्दी हम अपनी कम्युनिटी को, अपने SMC मेंबर को जानकारी देंगे इन सब पॉलिसीज की, उतना ही हमारे लिए ये आने वाला वक्त जो है वो फायदेमंद रहेगा। करूंगा कि थोड़ा सा आप इसमें पहल करें, कदम बढ़ाएं, साथ दें और असातिज़ा के हौसले को बढ़ाएं ताकि ये बच्चे हमारे इसी स्कूल के सहन में खाने पीने के साथ साथ यहाँ पर अच्छे तरीके से खेल फूल सकें, पढ़ सकें और यही बच्चे
कल पढ़कर हमारे समाज की, हमारी कौम की, हमारे मुल्क की खिदमत करने के लिए यही बच्चे तैयार होंगे। डिसेंट पब्लिक स्कूल ने दूरू अनंतनाग में एमसी अध्यक्ष एम इकबाल आहंगीर की विदाई पार्टी का आयोजन किया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने दूरू और वीरिंग नगर परिषद के एमसी अध्यक्ष के काम की जमकर सराहना की। Has been regarded. People sit around almost 5 years now. Now to Mr. Iqbal sir. I would like to invite Zoya Yasir from J. पैंडेमिक उसको कहते हैं जो वर्ल्ड वाइड डिजास्टर हो, सबके साथ लेकर। ये स्कूल जो हमारा बेसिक स्कूल यहाँ पर है, आज कल भी हमारे इंटेलेक्चुअल सीनियर सिटीजन दारुल उलूम के बच्चों ने, और आज यहाँ पर स्कूल डीपीएस स्कूल के बच्चों ने, और उसके बाद हमारा और एक प्रोग्राम, कल भी हमारा प्रोग्राम है। ये तब पता चलता है जब आपका टेन्योर ख़त्म होता है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोगों को मुझसे इतना प्यार है। मैं वो ज़ुबान कहाँ से लाऊं कि मैं लोगों का, माँ बहनों, बच्चों का, खासकर इन बच्चों का, और यहाँ की स्कूल की कमेटी दूर वीरनाग जो बाकी काम जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उसमें कुछ चीज़ें इस वक्त काम चल रहा है। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर जो हमारी इंजीनियर विंग है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लगे हुए। और टूरिज़्म का भी काम चल रहा है, वीरनाग में टूरिज़्म घंटाघर बन रहा है, डूरू में भी घंटाघर बन रहा है, चिल्ड्रन पार्क्स बन रहे हैं, लेन ड्रेन बन रहा है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ डूरू के जो प्लान प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी गए हैं, उस अगर मौसम रहा तो उनमें भी काम जल्दी स्टार्ट होगा। तो मेरे ख्याल जो हमने प्लान प्रोजेक्ट्स बनाए ये बहुत लंबे तक चलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे 5 साल बेमिसाल, लोग कह रहे हैं कि हमारे 5 साल बेमिसाल। इतना है कि लोगों को हम मिस करेंगे, क्योंकि जो हमने बहुत गैप के बाद डूरू को एक नई दिशा दे दी थी, तो उसके लिए जो हम लोगों को मिस करें, खासकर स्कूली बच्चों को जिन्होंने हमें वक्तन फवक्तन लाड़ प्यार दिया, तो वो कोशिश रहेगी। बट रिश्ता खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।